खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑनलाइन प्रस्तावना पढ़ेंगे। उनके साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में एक साथ प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। शादी के सीजन को देखते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता से गाइडलाइंस की पालना की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं के निधन पर सीएम गहलोत ने पीड़ा जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि कोविड ने हमारे कई प्रियजन छीन लिए और सबसे दुखद यह है कि डॉक्टर की सलाह पर मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से अंतिम विदाई तक नहीं दे पाया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3285 केस मिले हैं, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,53,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 26,320 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,25,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्य सचिव आर्य ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहली प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने टीकाकरण के लिए फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को भी प्राथमिकता देने की बात कही। बाड़मेर में कोरोना संक्रमण केस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार को भी पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला। बाड़मेर पुलिस ने शहर में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों का चालान काटा और 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला। सीकर में भी कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण से रिकवर मरीज गंभीर संक्रमित मरीजों की मदद से आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में शहर के 10 युवाओं ने जयपुर में प्लाज्मा डोनेट कर संक्रमित मरीजों की जान बचाई। सीकर में सुधीर महरिया स्मृति संस्थान के युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर गंभीर संक्रमित मरीजों की जान बचाई। प्लाज्मा डोनेट करने वाले सभी युवा कोरोना से रिकवर हुए हैं। कोटा में लगातार लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एमबीएस के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट की वजह से 6 लोगों की जान बचाई जा सकी। अब तक कोटा में 355 प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को कोरोना के 270 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 14,000 को पार कर गया है। सीकर जिले में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में 81 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 93 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। श्री गंगानगर में शादी विवाह को लेकर जिला प्रशासन ने मैरिज प्लेस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के पालन करने के निर्देश दिए। 100 से ज्यादा गेस्ट के शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 4 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद आंकड़ा 1022 तक पहुंच गया है। इनमें से 913 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए। सीकर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर सख्त हो गया है। देवउठानी एकादशी के मौके पर हो रही शादियों में एकत्रित भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने आज कई विवाह स्थलों का औचक निरीक्षण किया। बुधवार को होम आइसोलेशन में 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक साथ 4 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। भरतपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता रहा है। बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, लेकिन ना तो कोरोना गाइडलाइंस की ही पालना हो रही है और ना ही धारा 144 का असर देखने को मिल रहा है। अजमेर में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही आगे से नियमों के मुताबिक दुकानें बंद करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान एक दुकानदार ने पुलिस की हल्की झड़प भी हो गई। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच शादी समारोह के आयोजन पर अजमेर प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन की अलग अलग टीम ने शहर के विभिन्न समारोह स्थलों पर पहुंचकर कोरोना गाइडलाइंस का निरीक्षण किया और समझाइश की।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 92 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। पीएम ने डीएमआईसी को लेकर प्रगति के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि एक वयस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक युवती के परिवार ने अपनी बेटी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुनाया। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात बाद तमिलनाडु और पुदुचेरी में समुद्र तट से टकराएगा। इस दौरान तेज बारिश हुई और हवाएं चली। तेज हवा के झोंके और जबरदस्त बारिश का दौर चेन्नई और कुंडलोर, महाबलीपुरम समेत कई शहरों में जारी है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद्र सुराना का जयपुर में निधन हो गया। सुराना पिछले कई दिनों से बीमार थे। आज उनका अंतिम संस्कार बीकानेर में किया जाएगा। प्रदेश की सरकार इस बार बिना परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के मूड में नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने एक बार फिर दोहराया है कि छात्रों को हर हाल में परीक्षा देनी होगी। कोटा में नगरपालिका चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। रामगंज मंडी और इटावा नगरपालिका में चुनाव होने हैं। कोटा के सांगौद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। भरत सिंह ने पत्र में कहा कि गाय के नाम पर लिए जा रहे टैक्स में से कुछ राशि गाय की वजह से होने वाली मौतों पर मुआवजे के रूप में दी जाए। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस ज्ञापन में राज्य सरकार पर पिछले 2 सालों से अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि गत माह आरपीएससी में सदस्य बनाए जाने के दौरान भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनदेखी की गई थी। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर गुलाबचंद कटारिया प्रतापगढ़ पहुंचे। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इस दौरान कटारिया ने कहा कि उदयपुर संभाग में कांग्रेस पंचायती राज चुनाव में आउट हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ागावड़ी की इलाके में आपसी विवाद हो गया। आपसी विवाद में एक पुलिसकर्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक एसपी ऑफिस में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल पवन सिंह पर आपसी विवाद में एक शादी समारोह के दौरान कुछ बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से एक आरोपी दुर्गा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोटा में चाकू मारकर ऑटो चालक को घायल करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने असलम खान उर्फ तोता और शाहरुख खान उर्फ पपन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने 2 दिन पहले सकतपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर ऑटो चालक मुकेश मेहरा को चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। सीकर जिला मुख्यालय स्थित इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में एक फैक्ट्री के बाहर अचानक आग लग जाने से सनसनी फैल गई। आग इतनी तेज थी कि उसने कुछ ही देर में बाहर खड़ी 2 स्लीपर बसों के साथ एक मिनी ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग लगने से दोनों बसें जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अलवर के किशनगढ़ बांस में बारातियों से भरी वैन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वैन धू कर घंटे भर चलती रही और इलाके में धुएं का गुब्बार उठ गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते वैन रोक दी और सभी सवार उतर गए। कोटा में पुलिस ने सद्दाम की हत्या के आरोपी महिला को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया। वारदात में एक नाबालिग भी शामिल है। कोटा सेंट्रल जेल में कैदियों से अवैध वसूली के मामले में अनूप पांड्या की तीसरी जमानत का प्रार्थना पत्र भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अनूप पांड्या बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में भी सजायाफ्ता है। प्रतापगढ़ कृषि मंडी में किसानों ने सजगता दिखाते हुए अनाज चुराने आए 2 युवकों को पकड़ लिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मंडी पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने में ले गई। श्रीगंगानगर बस स्टैंड से बाइक चोरी के मामले में 2 बाइक चोरों की गिरफ्तारी की गई। दोनों चोरों से श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।
नागौर में दो बाइकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के पाली सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 162 पर पेट्रोल पंप के पास एक वाहन और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ में बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्री गंगानगर की अदालत में एक आपराधिक मामले में हार्डकोर अपराधी अभिषेक गौर और जगदीश जगला को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स की पेशी के बीच अदालत में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाड़मेर के धोरीमन्ना की पहाड़ी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ी में अवैध खनन के दौरान खनन माफियाओं ने पत्थर तोड़ने के लिए अवैध बारूद से विस्फोट किया। लगातार 2 दिन से हो रहे ब्लास्ट के धमाके की आवाज से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। उदयपुर के उदियापोल बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां एक नशे की धुत में एक पुलिसकर्मी कभी इधर तो कभी उधर झूमता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से देसी कट्टा कारतूस बरामद हुए हैं। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कार और 2 बाइक में टक्कर हो गई, जिससे 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। गोपीलाल ने नशे की लत को पूरा करने के लिए रुपए की मांग की थी। रुपया नहीं देने पर युवक ने खुद को कमरे में बंद कर हाथ की नस काटने के बाद फांसी लगा ली। भरतपुर के अटलबंद इलाके में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। समय रहते पड़ोसियों को पता चल गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहर खाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें अपने चाचा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उदयपुर के कटारा पालड़ी गांव के एक खेत में पैंथर दिखने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घनी झाड़ियों में छिपे पैंथर के बाहर आने के बाद टीम ने उसका रेस्क्यू किया। बीकानेर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे पर नकेल कसते हुए पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नशीली टैबलेट बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर की प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की पहल है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीकर में आगामी 27 नवंबर को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं। बुधवार को प्रचार का अंतिम दिन था। प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सीकर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आगामी 27 नवंबर को होने हैं। बुधवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर ने पटौदा सहित दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। सीकर जिले में बुधवार को देवउठान एकादशी के अवसर पर शादियों की शुरुआत हो गई। हालांकि शादियों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। भरतपुर में देवउठान एकादशी के अवसर पर खटीक समाज द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए 12 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंधकर हमसफर बने। सुजानगढ़ के मुरारकिया गांव में बंदर सीमेंट के सब डीलर जगदीश प्रजापति की बेटी गीता की शादी में सामाजिक सरोकार श्रृंखला के तहत कंपनी ने 1,01,000 रुपए का चेक दिया। भरतपुर में देवउठानी एकादशी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 महीने बाद शयन से उठे विष्णु भगवान की घर घर में पूजा अर्चना की जा रही है। कोटा में भी बड़ी संख्या में शादी समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना के चलते शादियों की रंगत बिल्कुल बदल गई है। जोधपुर शहर को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद शहर में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहने नजर आए। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया। बीकानेर में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। जोधपुर के
बनाड़ थाना क्षेत्र के निवासी धनाराम बिना बताए घर से निकल गए। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाशी की। काफी खोज खबर के बाद भी नहीं मिलने पर धनाराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। जोधपुर महापौर ने नगर निगम दक्षिण की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। जोधपुर महापौर विनीता सेठ ने निगम कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में अग्निशमन सेवाओं में सुधार के साथ ही नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। करौली में देव उठानी एकादशी के मौके पर शादी विवाह का दौर शुरू हो चुका है। विवाह शुरू होते ही शहनाइयां गूंज उठी। शादियों के चलते यात्रियों के लिए बसों का टोटा पड़ गया। भरतपुर पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग कर थाना अधिकारियों से पेंडिंग चल रहे मुकदमों में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गश्त व्यवस्था को मजबूत रखने, बॉर्डर से आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के साथ ही फरार चल रहे बदमाशों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा आज झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने शहर के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली। कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करवाने के लिए कोटा बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोविड के चलते बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकालते हुए बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाए। जोधपुर के रातानाट कृष्ण मंदिर में देव उठानी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसी के अनुरूप तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही जागरूकता संदेश देने वाली तख्तियां भी मंडप में सजाई गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दर्शन किए। टोंक जिले के पुनियारा कस्बे में देव उठान एकादशी के दिन राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 11 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए सप्तपदी की रस्म पूरी की। अलवर जिले के बहरोर कस्बे में नगर पालिका चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बुधवार को 71 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बूंदी जिले में देव उठान एकादशी के मौके पर एक शादी के लिए खास रही, जहां शादी से पहले लोगों को नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित किया गया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक बार फिर वापस खड़ा करने के लिए एनटीसीए की टीम ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की बुराबास, कुलीपुरा दर्रा और गागरोन रेंज का दौरा किया। श्रीगंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बुधवार को बूंदाबूंदी का दौर चलता रहा, जिसके चलते जिले के कई इलाकों में अचानक तापमान में गिरावट दर्ज करी गई। राजधानी जयपुर में फीस मामले में आंदोलन कर रहे अभिभावकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। धारा 144 के चलते अभिभावकों को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ संयुक्त अभिभावक संघ के पदाधिकारी ने ही इस यज्ञ में हिस्सा लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। केंद्रीय मंत्री देर रात ही जैसलमेर से चुनावी अभियान से जोधपुर पहुंचे थे। जनसुनवाई के दौरान नवनिर्मित पार्षद भी शेखावत से मुलाकात करने पहुंचे। प्रदेश की सहकारी समितियों में 200 करोड़ रुपए खर्च करके मल्टी सर्विस सेंटर और गोदामों का निर्माण किया जाएगा। शुरुआत में 461 सहकारी समितियों में यह सेवा उपलब्ध होगी। पंचायती राज चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। कोलायत में भी पुलिस ने कई गांवों में फ्लैश मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील की। अलवर जिले में नगरपालिका चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया। कोटा में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किए जाने से राजगंज मंडी और इटावा नगरपालिका में नामांकन प्रक्रिया धीमी नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।